लड़की से बोलना चाहूंगी, उस महिला से बोलना चाहूंगी कि तुम अपने बंद कमरे में कुछ भी करो। इंडियाज गॉट टैलेंट शो एक ऐसा शो जिसपे यूथ बैठते हैं और ऑडियंस होती है वो भी यूथ होती है। तालियां बजती है, वल्गैरिटी फैलती है और सारी वो हदें पार कर जाते हैं लोग, जो कि हमारे सोसाइटी में टैबू माना जाता है। टैबू इसलिए माना जाता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी हमारी कुछ है सोशल एक्टिविटीज के रिगार्डिंग। और इसी पे आज हम बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ रही है प्रिया सिंह जी, जो सोशल वर्कर हैं और पार्टी पॉलिटिक्स से भी जुड़ी हुई है। जी नमस्कार आप सभी दर्शकों को और आपका भी धन्यवाद। जी बताएं। ये इंडियाज गॉट टैलेंट शो के खबर आने के बाद आपने इनके जो कुछ कॉन्वर्सेशन थे उसको सुना है? जी सुना है, सबने देखा भी है और सब बहुत ज्यादा देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं ये तो मुझे समझ में आ ही रहा है, आपको भी, क्योंकि गंदगी जहाँ रहती है आजकल लोग उधर ही जहाँ गंदगी होती है आप देखते हैं मक्खियां भनभनाते हैं। तो जो गंदे सोच वाले लोग हैं ना, मैं लोगों को प्रॉपरली नहीं बोलूंगी, जैसे जैसे गंदगी को परोसना लोगों में ये चीजें अब हो रही है और लोगों को वो पता नहीं क्यों पसंद आ रही है, लोग उसको क्यों देख रहे हैं। नहीं तो ये चीजें कभी वायरल नहीं होती। और कुछ लोगों को मैंने कहता सुना है, कुछ इंटरव्यूज मैंने देखे हैं, उसमें कहा जा रहा है कि भाई लोग टीआरपी के लिए कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। तो ये समाज में नहीं चलेगा, ना ही चलना चाहिए, क्योंकि आप चल तो रहा है, चल तो रहा है बहुत अच्छे से चल नहीं, मतलब पूरा दौड़ रहा है। हाँ, अभी कुछ देर पहले मैंने एक इंटरव्यू देखा जिसमें कि मैंने ये सुना किसी को बोलते हुए कि जिसको जो पसंद है वो देखे, जिसको पसंद नहीं है वो नहीं देखे। अब एक बात बताइए, जो बुजुर्ग के हाथ में कैमरा है, नहीं फॉलो करने पे भी, आप अगर ध्यान से देखें, नहीं फॉलो करने पे भी वो चीजें सामने आती हैं। इसको स्क्रॉल कर ले, उनका कहना ये था। क्यों स्क्रॉल कर ले? क्योंकि आपको नहीं देखना। क्यों? और जो लोग आप देखिए, आपको मतलब आप बोल सकते हैं, अभी लोकतंत्र है, आप कुछ भी बोल सकते हैं, चमड़े की जुबान है, आप कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग आप लोगों के लिए बैठे रहेंगे कि हाँ आप आइए सामने से बोलिए और हम लोग आराम से सुनेंगे और आप लोगों पे छोड़ देंगे कि भैया आप बोलिए। हम लोग इस चीज को रोकेंगे। पहले भी इन तीनों के अलावा अपूर्वा मखीजा, रणवीर इलाहाबादी और समय रैना, जिनका ये शो था इंडियाज गॉट टैलेंट शो, इन तीनों से पहले भी आपको भी याद होगा और हमें भी याद है और दर्शकों को भी याद होगा कि इन तीनों से पहले से भी बहुत सारे कंट्रोवर्सी ऐसे आए हैं। लेकिन इस पूरे शो में जो सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल बयान था, गाली गलौज और इंटीमेट सीन की बात करना अलग है, लेकिन यहाँ पे शामिल किया गया माँ बाप के इंटीमेट सीन में एक लड़के को शामिल होने की बात की गई। ये बड़ा ही अजीब टाइप का था। अजीब मतलब कि बहुत ही अजीब, जहाँ सारी दीवारें गिरा दी गई। लेकिन इन लोग का इस तरह का परसेप्शन बना, और चूंकि ये लोग समाज के उस तबके से आते हैं जहाँ पे इनको प्रधानमंत्री के द्वारा सम्मानित भी किया जाता है ओपन एक प्लेटफॉर्म से, ओपन फोरम से, ठीक है। इसके बावजूद भी इन लोग शो में इस तरह के बोलने की हिम्मत करते हैं। इसका मतलब इनको कहीं ना कहीं पता है कि सोसाइटी में सीधे से निकल जाएंगे। इस पे कड़े कानून बनने की जरूरत है कि नहीं? बिल्कुल बनने की कानून है भी, ऐसा नहीं है कि कानून नहीं है। इस पे अच्छे से एक्शन लेने की जरूरत है। और उन लोगों को मैं बता दूं कि ये लोग जो सोचते हैं कि गंदे टीआरपी से, गंदी चीजों को आपको बोलना है, भैया मैं मुझे तो इस बात पे भी गुस्सा है कि वो जो लड़की वहां बैठी है, जो चीजों को वहां पे परोस रही है, आप क्या दिखाना चाह रहे हो? क्या आप सोसाइटी, आप अपने बंद कमरे में, आपका अपना नेचर है, हमारा सोच अलग है, आपका सोच, हर कोई अपना अपना सोच लेकर आता है या सोचता है। आप अच्छे परवरिश से तो आप अच्छा सोच रखेंगे, हम अपने परवरिश से तो अपना सोच रखेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी के सामने भी पब्लिकली आके आपको बोलने का राइट्स है, ठीक है। एक कहावत है, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। आज से पहले, आज से 10 साल पहले, आज से 20 साल पहले जो चीजें हमारे बुजुर्गों ने हमें दी है, हम उसे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो अभी आप अब देखते जाएंगे, अब ये चीजें जब सामने आ रही है तो आज आप सोच भी सकते हैं, आप अनुमान भी लगा सकते हैं कि आने वाले समय में आज से 20 साल बाद क्या होगा, जब इस तरह से सोशली लोग आकर के इतनी गंदगी तरीके से अपनी बातों को रखेंगे। तो फिर अभी जो जनरेशन है, जो स्क्रॉल करते करते ये चीजें उनके सामने आती है, जो वायरल शब्द है, वायरल हो गया, वो वायरल कौन देख रहा है, उसके दर्शक कौन है, वो बच्चे कौन है, वो बुजुर्ग कौन है? बता रहे बुजुर्ग कौन है? वो उसका जवाब मैं देता हूँ। आपने कुछ दिन पहले न्यूज में देखा होगा कि
पार्टी पॉलिटिक्स, पार्टी विशेष का मैं नाम नहीं लूंगा। नाम इसलिए नहीं लूंगा कि लोग सोचेंगे कि ये किसी और पार्टी का सपोर्टर है तो इस मुद्दे को गुजारा है। आप एक बात समझ लीजिए कि बहुत दिन आपने देखा होगा कि संसद में बैठ के लोग पॉर्न देख रहे थे और वो चीज ट्रोल भी हुआ। लोगों ने बोला कि नहीं वो स्क्रॉल कर रहे होंगे तो वो आ गया, तो पॉर्न स्क्रॉल में नहीं आता है, सीधी सी बात है। तो इस तरह के वीडियोस जब आउट होते हैं और जब लोग इस पे चर्चा करते हैं तो लोग सिर्फ पार्टी पॉलिटिक्स से जोड़ के बात करते हैं। यहाँ पे ये 3 है, उसमें एक लड़की बैठी हुई है, ऑडियंस में भी लड़कियां हैं या लड़के हैं, हाँ वो ज्यादा विजुअल नहीं है, बट वो लड़की बैठ के जिस तरीके से डायरेक्टली बोल रही है, और उनका चैनल है द रेबल गर्ल या कुछ ऐसा, द रेबल किड ऐसे करके। तो मान लो कि आप रेवेलियन हो या कुछ भी हो, आपको ये राइट थोड़ी है कि पब्लिक में आके आप अपने विद्रोही तेवर को दिखाओ और लोग देखते हैं। देखिए सबसे बड़ा बात है कि मैं सिर्फ उस लड़की का या फिर ये इलाहाबादी साहब का मैं दोष नहीं दूंगा, दोष उन सारे व्यूअर्स और जो सब्सक्राइबर है उनका भी दूंगा, क्योंकि देखिए वो देखते हैं तब वो दिखाते हैं। बिल्कुल, मैं यही कहूंगी, मैं उस लड़की से बोलना चाहूंगी, उस महिला से बोलना चाहूंगी कि तुम अपने बंद कमरे में कुछ भी करो, ये आपको किसी ने राइट्स नहीं दिया है कि आप इस तरह पब्लिकली आकर के चीजों को बोलो। आप समाज के बीच में ये चीजों को ला रहे बहुत दिन से बोल रही हूँ, नहीं उसका शो देख नहीं, मैं और भी चीजें हैं जिसके ऊपर मैं कार्रवाई करवाने वाली हूँ। मैंने एक टीम तैयार की है, जैसे कि अभी बहुत सारी चीजें, जैसे सैनिटरी पैड का एड आप देखते होंगे। मैं इस चीज को मैं बहुत दिन से मैं नहीं बोलना चाह रही थी। सैनिटरी पैड के एड को आप अगर देखेंगे तो उसमें ध्यान से देखेंगे कि पहले ब्लू ड्रॉप दिखाया जाता था, अभी उसे पारदर्शी कर दिया गया है। अगर हम अपने कमरे में अपने पिताजी के साथ, माँ के साथ बैठे हैं, अपने दादाजी के साथ बैठे हैं, तो हमारी नजर ऐसे हो जाती है कि हम क्या देख रहे हैं। इन चीजों पे भी रोक लगनी चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं, सामाजिक मुद्दे हैं जिस पे गुस्सा आता है, लगता है कि ये क्या हो रहा है भाई। आज अगर ये है तो आने वाले समय में हमारे दादा दादी, नाना नानी, जो चाचा चाची है, ताई है, अलग अलग जगहों का अलग अलग नाम दिया गया है, तो उन लोगों पे क्या जाएगा। जो बच्चे, जो जनरेशन धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, वो क्या मैसेज लेंगे। ओ ये तरीका है फेमस होने का, ये इसने अच्छा बोला। बच्चों का तो वो एक होता है ना, ग्रोइंग एज जो होता है कि वो अच्छा मुझे सुनना है, उस समय जानकारी लेने का मन करता है, तो वो देखेंगे। ये जो व्यूज आते हैं मिलियंस बिलियंस, ये बिलियंस तो अभी मैंने देखा नहीं किसी का, जो मिलियन व्यूज आते हैं एक्चुअली कहीं ना कहीं ये ग्रोइंग एज के बच्चे होते हैं। उन्हें लगता है कि ओ शायद यही तरीका है, या फिर इसी तरह से बात करके लोग फेमस होते हैं। तो ये अगर आप इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, आप एज ए इन्फ्लुएंसर किसी के सामने कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए यू शुड बी इन योर लिमिट्स। यू कैन नॉट क्रॉस योर लिमिट्स बिकॉज यू हैव नो राइट्स कि आप किसी को बर्बाद करें, किसी के घर को बर्बाद करें। पहले भारतीय संस्कृति में सेक्स पे बात नहीं होती थी, लोग इशारों में बात करते थे, या फिर एक तरीका होता था कि एक कमरे में जाएं और इन चीजों पे बात करते थे, बातें होती थी, तब भी बच्चे पैदा हुआ करते थे, तब भी सेक्स होता था हस्बैंड वाइफ के बीच में, और तब भी लोगों को पता होता था कि एक शादीशुदा मर्द औरत के बीच में क्या होता है, ठीक है, सब कुछ पता था और सब कुछ चीजें ठीक चल रही थी। वेस्टर्न कल्चर आया तो एक हम लोग के बीच में एक मिथ नहीं, एक जुमला फैलाया गया कि सेक्स पे ओपन टॉक होना चाहिए, बच्चे को माँ पिता से ना सेक्स पे ओपनली बात करनी चाहिए। आज वो सेक्स पे ओपनली बात करने के कारण आज अब गाली गलौज हो रहा है और लोग ये बोल रहे हैं कि पैरेंट के इंटीमेसी में आप शामिल हो। तो ये बात समझिए कि पॉर्न वीडियो से होते होते हम लोग इतने ओपननेस की तरफ चले आए कि अब ये चीजें इस रूप में बाहर आ रही है, तब हम लोग को तकलीफ हो रहा है। बिल्कुल, तकलीफ तो हुई, वही तो मैं बोल रही हूँ ना कि जिस तरीके से अभी क्या है ना कि मैं अगर मेरे साथ एक टाइटल लगा है समाज सेविका। लोग को अंग्रेज बनना पसंद है। देखिए आपको बता रहे हैं प्रिया जी, सिंपल सी बात बोल रहे हैं, अंग्रेज हम पे शासन किए, लेकिन हमको खाना कौन सा पसंद है, सैंडविच। हमको रोटी ज्यादा नहीं पसंद है, ठीक है। अंग्रेज हम पे शासन किए तो हमको पहनना क्या पसंद है, जीन्स पैंट और टिप टॉप। देखिए तो इस बात पहनावा, देखिए सब कुछ ऐसे ही चेंज होता है। पहले आपका पहनावा चेंज होता है, फिर आपकी लैंग्वेज चेंज होती है, फिर आपका नेचर चेंज होता है, और फिर अभी देखिए ये चीज जब बाहर आ रही है तो लोगों को अब तकलीफ हो रही है। लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं, और ये जितने भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, आने वाले टाइम में ये चीज बहुत यूज टू और बहुत कॉमन हो जाएगा। और मैं आपको बता रहा हूँ कि गर्ल्स स्कूल में आप चले जाएं या बॉयज स्कूल में चले जाएं, तो इन लोगों के बीच में जो कॉन्वर्सेशन होती है वो मैं पब्लिकली तो नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन जो व्यूअर देख रहे हैं वो समझ सकते हैं कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। बिल्कुल, देखिए मैंने एक बात बोली कि मेरा नाम, मेरे साथ एक टाइटल जुड़ा है समाज सेविका। समाज सेविका का मतलब ये नहीं होता है, सोशल एक्टिविस्ट का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपने मुद्दों को लेके खड़े हो जाए। मुद्दा आप लोगों का है, आप लोग सब इस मुद्दे में हैं, हम लोग सब एक है।
और हम उस मुद्दे को पकड़ते हैं और उस चीज पे गुस्सा करते हैं, क्योंकि हमारी एक कहावत है, अपनी पगड़ी अपने हाथ। तो अगर आज हम नहीं रोके ना, तो आने वाले सालों में ये चीजें और गंदगी और हम युवा को तो शर्म ही नहीं हो, तो मतलब दे आर सेइंग लाइक मतलब कि कुछ भी नहीं है, ये सब कूल है। तो इंडिया से बाहर जाके करो, निकल जाओ हमारे देश से। तो देश तो बाहर उसका जाके- भी है, देश तो उसका भी है। देश उसका है, तो क्या तुम्हें जो करना अपने बंद कमरे में करो। तो कर दी, अब क्या हो जाएगा, उसको फांसी थोड़ी कोई दे देगा, वो वो तो कर दी। और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में भी वो करेगी। देखिए, यही चीज है, आज जब ट्रोलिंग हो रही है, देखिए गंदी अच्छी ट्रोलिंग भी होती है, गंदी ट्रोलिंग भी होती है, ये बात आपको पता है। ट्रोलिंग से वो लोग हाईलाइट होते हैं, उन्हें फेम मिलता है, फेम मिलने के बाद वो क्या सोचते हैं कि अब गंदगी भी परोसी गई है, अच्छाई भी परोसी है। आपको जैसे कि पहले भी इंटरव्यूज में ये बात हो चुकी है कि आपको फेमस होने का तरीका पता चल चुका है, सबको पता चल गया है। कुछ टाइम के बाद ये चीजें लोग भूल जाएंगे, लेकिन ये जो इंटरव्यूज है, ये जो बाइट्स बनेगी, जो शॉर्ट्स बनेंगे, वो चीजें लोगों के बीच में रहेगी और वो हमेशा चलेगी। तो अभी क्या, शायद उन्होंने अपना पूरा शॉर्ट्स वगैरह सारा डिलीट भी कर लिया, जो पोस्ट पहले का था वो डिलीट कर लिया। तो अभी जो उन्हें करना था वो उन्होंने कर लिया। उन्हें फेमस होना था, या फिर वो फेमस थे, उन्हें और फेमस होना चाहिए था, तो उन्होंने ये तरीका अपनाया। लेकिन अब उनपे मैं यही चाहूंगी कि इस चीज पे कार्रवाई होनी चाहिए। इस चीज के लिए मैं लोगों से बात करूंगी, मैं ग्रुप फॉर्म करूंगी और मैं आप सबसे कहूंगी कि आप लोग सब जुड़े इन चीजों से, जो भी खिलाफ। लेकिन एक चीज है, ये सब्जेक्ट थोड़ा डीप है। फेमस होना था, ये आप अंदाजा लगा रही हैं, ये दर्शक अंदाजा लगाते हो क्योंकि उनका ऑलरेडी सब्सक्राइबर होगा। क्या पता उनका नेचर ही ऐसा होगा, वो इतनी ओपन है, वो वो अपना नेचर ना अपने पैंट के जेब में डाल के घूमे। क्यों घूमे, समाज नहीं, ये समाज उनके परिवार का नहीं है। इसी समाज के तो फॉलोअर हैं, इसी समाज के तो फॉलोअर हैं। मैं उनके पिता से बात करना चाहूंगी, मैं उनकी माता जी से बात करना चाहूंगी, क्या आपके परवरिश में यही चीज सिखाई गई थी कि आपकी बेटी खुलेआम ये चीजों पिता माता तो संस्कार नहीं भी दी होगी। अब एक मास्टर का बेटा, मतलब किसी मास्टर का बेटा अगर चोर निकल जाता है, तो मास्टर साहब को दोष देना मेरे ख्याल से उचित नहीं है, ठीक है। क्योंकि हम कैसे निकलेंगे ये हम लोग तय करते हैं, ठीक है। इसमें माता पिता को घसीटने वाली कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक बात बताइए, आज आप यहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, आप पेशे से रिपोर्टर हैं, आज आप कुछ भी करते हैं तो उसका डायरेक्ट जो उसका असर है आपके माता पिता। समय रैना के पिता पता है बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं। जी बताइए ना। हाँ, लेकिन उनका तो बेटा तो इस तरह का शो, घटिया शो चला रहा है। तो कहीं ना कहीं चीजें वहां से भी लगाम लगाई जा सकती है। बच्चा माँ बाप का बात ना माने तब क्या करेंगे? वैसे केसेस में उन्हें छोड़ देना चाहिए। छोड़ दिए होंगे, क्या पता छोड़ दिए होंगे, वो अकेले इस दम पे शो चला रहा हो। बिल्कुल, मैं इस चीज को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ रही हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं लगाम तो लगाना ही कौन लगाएगा? लगाम तो लगा ना, उन्होंने अपना पोस्ट डिलीट किया। कहीं ना कहीं आज जो पॉपुलैरिटी तो उनको मिल गई ना, सब लोग ओवरनाइट जान गया। जो जानता भी नहीं था इंडियाज गॉट टैलेंट शो मैंने नहीं दिखा था नहीं, बिल्कुल आज उनको सब जान के, ये बहुत गली गली में एक बच्चा जान गया। किस तरीके से? बहुत सारे बच्चे उनके वीडियोस जो डिलीट हुए उससे पहले सब लोग डाउन। ये बताइए किस तरीके से जाना? अच्छी चीजों में तो नहीं जाना। तो पूरे लोग का भी तो फॉलोअर है। ड्रग भी तो लोग लेते हैं, ड्रग भी तो बिक रहे हैं, दारू भी तो बिक रहे हैं। बिहार में दारूबंदी है, कोने कोने पे मैं दिखाऊं, यहीं पे बहुत सारे बॉटल गिरे हुए हैं। बिल्कुल, मैं ये लोगों का इंटरेस्ट बुरे में भी तो है, बुरे में भी है और अच्छाई में भी है। लेकिन आज आप देखिए, 3-4 लोगों ने तो मुझे अपूर्वा मखीजा का नंबर मांग दिया। हाँ बिल्कुल, अगर मैं बात करूं, अब जितने भी बाबा हैं, जितने भी आज सनातन धर्म से लोग जुड़ रहे हैं, क्यों जुड़ रहे हैं? इसी वजह से जुड़ रहे हैं, क्योंकि लोग तंग आ चुके हैं इन ऐसे लोगों से, ऐसी चीजों से, ऐसी बातों से। बाहर के लोग आकर के आज इस्कॉन से जुड़ रहे हैं, क्यों जुड़ रहे हैं? इसका कहीं ना कहीं हमारे संस्कार और हमारा जो हमने कहीं ना कहीं, हम जैसे लोग जो है, जो हमारे समाज में अभी भी मौजूद है, वो लोग इन चीजों को पकड़ के चल रहे हैं। हम अपनी मजबूती को नहीं छोड़ रहे, हम अपना धैर्य नहीं खो रहे, हम कहीं ना कहीं आज भी जमीन से जुड़े हुए हैं। लेकिन अपूर्वा मखीजा और ये 3 जो थे जो शो कर रहे थे, अब मुझे लगता है कि उनको माफ कर देना चाहिए। एक बार गलती हुई, वो सारे चीज पे रिग्रेट भी कर रहे हैं कि भाई मुझसे गलती हुई, मैंने वीडियो हटा दिया। जहर पिला के आप इंसान का जान ले लो और उसके बाद कहो कि हमने आपको माफ कर दिया। वो भी तो इसी देश के लोग हैं ना, मतलब ऐसा थोड़ी के लोग हैं तो आप देश की इज्जत उतारोगे। महिलाओं को मजबूती मिले तो अपूर्वा मखीजा तो सशक्त महिला हैं, उनको कोई दबा नहीं रहा था। वो तो खुलेआम इस तरह के बात कर रही थी। जो पहले लड़के आपस में मजाक करते थे, अब वो 1 कदम नहीं 10 कदम आगे बढ़ के वो पब्लिक प्लेटफॉर्म में लड़के से ही पूछ रही है। मेरा अभी उस एक है ना,
क्या नाम है, एक बंदी है जो हमेशा मतलब छोटे कपड़ों में नजर आती है, उर्फी जावेद। जावेद, ठीक है, उस पे तो कोई लगाम नहीं लगाया आज तक। मैं वो वही बोलती कि मेरी बॉडी है, मैं कुछ भी पहनूं। ठीक है, उसने बोला, वो कभी घास लेकिन पहन के चलती है, लेकिन कभी वो कुछ भी करे वो उसका जीवन है, ठीक है, वो हम्म। कुछ भी करे उसका जीवन है, लेकिन वो भी कैमरे पे आ रही है। इस पे लोगों ने बहुत अपोज भी किया, लोगों को गुस्सा भी आया, इस तरह की कितने परसेंट लोगों को गुस्सा आया? बहुत लोगों को गुस्सा आया। 90% लोगों को मजा आता है, 10% लोग गुस्सा दिखाते हैं, और ये 10% बात करते हैं 90, और फिर 10 दिन बात होती है, बात खत्म। बिल्कुल, ये चीजें यही तो और गंदगी। सारे ऐड तो उन्हीं को मिल रहे हैं। लेकिन उर्फी जावेद को बहुत सारे कंपनी प्रमोशन के लिए बुला रहे, उर्फी से आइए, अभी चम्मच टांग के आइएगा, उसके बाद कुकर पहन के आइएगा, उसके बाद बकेट पहन के आइएगा। आप फंस रही है। एक बात बताइए, हमें ऐड कोई नहीं देगा। दर्शकों देखिएगा, यहाँ पे मैं इतना बकबक कर रहा हूँ, उसके पीछे का वजह बताता हूँ। मेरा 65,000 सब्सक्राइबर मेरे चैनल का, द पटना फोरम का। मुझे पूरे राजधानी पटना में, बिहार की बात बोल रहा हूँ, मुझे एक आदमी ने कांटेक्ट नहीं किया ऐड देने के लिए। गारंटी देता हूँ कि उर्फी जावेद आज आ जाए। जो लोग बोल रहे हैं कि उर्फी जावेद गलत बोल रहे हैं, कुकर पहन के चलती है, पत्ता से ढक के चलती है, उसको ऐड देने के लिए पटना के बड़े बड़े लोग बुला लेंगे, उनसे फीता कटवाएंगे। क्या गलत बोल रहा हूँ? देखिए ये लोकतंत्र है, जिसको जो करना वो करेंगे ही। तो ये लोग फिर क्यों चिल्लाते हैं? अपूर्वा मखीजा पे क्यों चिल्लाते हैं? फिर मैं बता रही हूँ, लेकिन अपनी लिमिट्स को क्रॉस ना करें, क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं इस चीज पे इस तरह गारंटी देता हूँ कि अपूर्वा मखीजा को ऐड मिलेगा। देखिएगा, मैं गारंटी देता हूँ रणवीर इलाहाबादी को ऐड मिलेगा, और समय रैना उनको भी ऐड मिलेगा। दर्शकों से मेरा पूछना है, आप लोगों से एक मैं क्वेश्चन पूछते हुए इस वीडियो के माध्यम से पूछ रही हूँ, कितने लोग दिल से ऐसे वीडियोस को पसंद करते हैं? कितने लोग दिल से अपनी बहनों के साथ, अपनी माताओं के साथ बैठ के ऐसे वीडियोस देखते हैं? अकेले में देखते हैं, माताओं या बहनों के साथ क्यों बैठ के? नहीं देखेंगे, नहीं देखेंगे अपनी माताओं में। मेरा क्वेश्चन तो यही है ना। समय कहाँ होता है? वो ऑफिस में बैठ के कैबिन में देखते हैं। आप बोले माताओं बहनों के साथ कौन बैठता है? आप ऑफिस मैं अकेले में, ऑफलाइन अकेले में मैं देखता हूँ। अब इस पे मैं क्या बोलूं? लोकतंत्र है। अभी आप बोल रही थी ना, एक बात बताइए, इन लोगों को ऐड कौन देता है? मैं ये पूछना चाहता हूँ। जितने इंस्टाग्राम पे लड़कियां या लड़के जो अभद्र रील बनाते हैं, वो जाते हैं, वो देखते हैं कि शैम्पू का सबका प्रचार करते हैं। मैं भी नजर रखता हूँ सोशल मीडिया पे, उनको ऐड कौन देता है? बड़ी बड़ी कंपनियां ऐड देती है। क्यों देती है? हाईलाइट हो गए हैं, फेमस हो गए हैं, चाहे वो गंदगी से फेमस हुए तो हैं। जब एक सोसाइटी का ताकतवर आदमी उन्हीं लोग को ऐड दे रहा है, तो मैं बनिया बन के क्या करूंगा? इसलिए तो मैं लगाम लगाने की बात कर रही हूँ। कौन लगाम लगाएगा? कौन लगाम? अभी थोड़ी देर पहले मैं लीगल सर्विस से बात कर रहा था। कानून में बहुत ज्यादा प्रावधान नहीं है मैडम। 2 साल का पनिशमेंट है, और कुछ लाख रुपए, मतलब 10 लाख 15 लाख या वो 50 लाख तक शायद बोली होगी, इतना फाइन है। कोर्ट भी बोलती है कि थोड़ा बोल ही दिया, गलत है तो ठीक है, चलो इतना दिन का सजा होता है, बाद सेटलमेंट पे चली जाती है। इसलिए तो हम खड़े हैं, इसलिए तो अवेयरनेस फैलाने के लिए खड़े हैं कि रुक जाओ, थम जाओ। क्योंकि अभी क्या है ना, अभी सपोज कीजिए कि अभी ये चीजें इस तरह से वायरल हो रही है, एक समय आएगा, ठीक है, जब इन चीजों से भी चीजें वायरल नहीं होगी, लोग थक जाएंगे। मेरी बात सुनिए। सरकार यहाँ पे बोली कि पॉर्न वीडियो इंडिया में बैन होगा। सरकार ने पॉर्न बनाने वाली जो कंपनी है, वेबसाइट है, उसको क्यों नहीं बैन की? मेरी बात सुनिए, मैं वही चाइना तो बैन कर दिया। चाइना ने बैन किया, मैं इस बात को गूगल भी नहीं चलता है। मेरी बात सुनिए आप, देखिए जैसे आप सपोज कीजिए कि मैं वही बात कर रही हूँ, हम लोग यहाँ पे क्यों खड़े हैं? क्योंकि एक स्तंभ हम लोग तैयार कर रहे हैं, जो कि बहुत पहले से बुजुर्गों ने तैयार किया है, उसे बोलते हैं संस्कार। उन चीजों पे हम बात करते हैं, उन चीजों पे आप लगाम अपने घर पे भी लगा सकते हैं, अपने बच्चों को भी बता सकते हैं। लेकिन एक समय आपने बिल्कुल सही बोला कि सब ऑफिस में बैठ करके छिप के छुपा करके भी लोग वीडियोस देखते हैं। लेकिन अब उस चीज से हट करके मैं ये वीडियो के माध्यम से मैं उस लेडी को, उस औरत को ये बोलना चाह रही हूँ कि आप 4 मर्दों के बीच में खुलेआम और लड़कियों को नंगा कर रही हैं। बस करो, नहीं बर्दाश्त होगा, ये नहीं बर्दाश्त होगा। समाज है, मजाक नहीं है, हद है। देखिए मैं बोल रही हूँ, तुम्हारा जो करना है तो अपने बंद कमरे में करो, वीडियो के माध्यम से करो। अभी मैं ये चीजें बोल रही हूँ, ठीक है, और मान लीजिए कि ये चीजें वायरल होती हैं, मैं तो रेबल खुद ही बोलती है कि मैं समाज में वही करूंगी जो समाज से हटके है। समाज से हटके जो टैबू है वो टैबू को मानती नहीं है। तुम करो ना, तुम्हें जो करना है करो। तो कर ही रही है, कर चुकी तो करो ना, आपके परमिशन की क्या जरूरत है? वो कर चुकी बैठ के। आज बाहर है ना, वो वीडियो चला दो फिर से। वीडियो तो गया ना, वीडियो तो उसे डिलीट करना कहीं ना कहीं गलत था, इसलिए वो वीडियो वहां से हटा। वो एहसान कर दी समाज पे, चल मैं वीडियो अपना हटाती हूँ।
अच्छा, ऐसा एहसान आपका नहीं चाहिए हमारे समाज को। हमारा समाज जानता है कि हमें क्या चाहिए, इसलिए आज हमारा बेस हम फिर से वापस ला रहे हैं। हमारे लोग फिर से सनातन से, और हमारे जितने भी, मैं ये सनातन की ही बात नहीं करूंगी, अलग जो कम्युनिटी के लोग हैं वो लोग भी अपने बेस को पकड़ के चलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और अच्छे लोग और बुरे लोग हर जगह इस वीडियो खबर के माध्यम से मैं चैलेंज देता हूं कि जितने भी सनातनी भाई बहन हैं जो धर्म को फॉलो करते हैं, जो चाहते हैं कि हमारे समाज में गंदगी ना फैले, वो लोग सपोर्ट कमेंट करेंगे और मुझे बताएंगे और इनको भी बताएंगे। इनके मन में गलतफहमी ये है कि इनके बोलने से और मेरे आपस में बात करने से ये चीजें सॉर्ट आउट हो जाएगी। मैं नहीं, गारंटी के साथ मैं बोलता हूं कि जब तक इस पे कानून नहीं बनेगा तब तक ये चीज कभी खत्म नहीं होगी। नहीं, ये चीज तो बिल्कुल सही बात इस पे कानून बनना चाहिए कि कोई भी आदमी अगर पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके या पब्लिक फोरम पे आके सबसे पहले कम से कम चीजों पे, ऐसे आईडीज पे बैन लगना चाहिए। ऐसी आईडीज को बंद करना चाहिए। ऐसी आईडीज को पूरी तरह से बंद करके, बैन करके इन लोगों को पहले तो जेल के सलाखों के पीछे डालना चाहिए कि इस तरह की हरकत अगर होगी समाज में तो कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और तुम जैसी औरतों की जगह नहीं है समाज में। तुम समाज के हिस्सा नहीं हो। तुम एक समाज में पड़ी हुई, कोना में फेंकी हुई ऐसी चीज हो जिसको कोई देखना पसंद नहीं करता। बस देखता है, हाँ भाई आप देखते हैं कोई कोई बंदर नाचता है तो सब बड़ा खुश होते हैं, सब देखते हैं। तो क्या उस बंदर को घर में रखना कोई नहीं रखना चाहता है। ये उसी तरह वो ना बंदर है जिसको सब नाचते हुए तो देख रहे हैं, लेकिन उसको अपने घर में कोई नहीं रखेगा। यही हमारा संस्कार है, ये हमारा ताकत है, ये हमारी ये मजबूती को, ये स्तंभ को पकड़ के चलेंगे। और ये हमारा समाज है और यही हमारा मजबूती है जो हम लोग आगे लेके कैरी फॉरवर्ड करना चाहेंगे। जी देखिए, हमारे साथ प्रिया सिंह थी, सोशल वर्कर हैं, पार्टी पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई हैं। क्योंकि देखिए ये मामला जो था एक सोशल भी था, लेकिन सबसे बड़ा बात तो इस पूरे वीडियो खबर में, और एक चीज बोलना चाहूंगी, जो लोग ये वीडियो देखते हैं, जो मैंने बंदर वाली बात की है, ये चीज आप लोग भी बहुत ज्यादा सहमत होंगे, क्योंकि ये सिर्फ गंदगी है। और जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज, आप, मुझे पता है ये चीजें आपको अट्रैक्ट करेंगी, नहीं, ये चीजों से दूर रहिए बेटा। अभी पढ़ाई करने का समय है, आप पढ़ाई करिए। जो बच्चे जो 10th में है, 12th में है, आप अच्छे स्कोर्स लाओगे ना, फिर आपको पता चलेगा कि ये चीजों पे मैं क्यों बोल रही थी। फिर आपको समझ आएगा कि ये चीजें कितनी गलत है। ये फिर आपको ये बंदर वाली कहावत जरूर याद आएगी। और हाँ, एक चीज मैं बोलूंगी, मैंने पहले ही बोला ये कहावत, अपनी पगड़ी अपने हाथ। मैं समाज से यही बोल के नमस्कार करती हूँ। धन्यवाद। पूरा कॉन्वर्सेशन आपने सुना। प्रिया सिंह हमारे साथ जुड़ रही थी और सीधी से उन्होंने पूरी बात कही। और मैं जो रेस्ट ऑफ जो ऑडियंस है, जो उस तरह के लोगों के फॉलोअर है, उनके बिहाफ में मैं बात कर रहा था। मैं इसलिए कर रहा था बिहाफ में कि ये मिलियंस में है। और ये मिलियंस कौन लोग होते हैं जो इस तरह के कंटेंट को सपोर्ट करते हैं और तालियां पीटते हैं। इस पूरे इंडियाज गॉट टैलेंट शो में जो ऑडियंस बैठे हुए थे, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आपके घर में माँ बहन नहीं है? क्या आपके घर में न्यू जनरेशन नहीं है? क्या अपने बच्चों को आप वही संस्कार देना चाहते हैं? और अगर ये सही है तो मुझे लगता है कि अब कुछ भी सही नहीं रहा। आप अपने विचार हमारे साथ साझा कीजिएगा।